खबर यह है कि सोपा ने एक बार फिर से सेबी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि सोयाबीन वायदा पर रोक को कंटिन्यू रखा जाए। और इसके पीछे सोपा की दलील ये है कि ओपन इंटरेस्ट जो है टोटल उत्पादन का 2% भी नहीं है। ग्लोबल उत्पादन का करीब करीब 3.5% ही हिस्सेदारी है भारतीय सोयाबीन की। लिहाजा इससे सट्टेबाजों को फायदा होता है और किसानों की भागीदारी बहुत कम है, ना के बराबर है एक्सचेंज के ऊपर। और इंडस्ट्री को भी कच्चा माल उचित भाव पर मिलना चाहिए, ये दलील सोपा की तरफ से दी गई है। और इसीलिए एक चिट्ठी में लिखा है कि इस वायदा पर जो बैन लगा हुआ है इसे कंटिन्यू किया जाए। तो गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो सोपा ने दलील दी है वायदा पर रोक कंटिन्यू करने की, उसके पीछे सोपा का ये कहना है कि किसानों की जो बात बार बार लोग उठाते हैं ये बात गलत है और किसानों की भागीदारी बहुत कम है, ना के बराबर है एक्सचेंज पर। सर, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये मेरे को एक एनिमल फार्म नाम की किताब की याद दिलाता है, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। उसमें एक स्नोबॉल नाम का कैरेक्टर होता था। वो सच बोलता था, अच्छा बोलता था। तो जो वहाँ के ऑटोक्रेटिक रूलर होते हैं वो बोलते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्नोबॉल के कारण है। तो आज हमको सबसे पहले ये जानना है, क्या एक्सचेंज के कारण तेजी या मंदी आती है, या एक्सचेंज खाली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये तेजी या मंदी के ये कारण है, उसके कारण ये भाव रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारे हिसाब से एक्सचेंज एक बेंचमार्क है। एक्सचेंज एक एक बैरोमीटर है जो आपको ये बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अभी आपका जो इसमें एक तर्क है कि किसान डायरेक्टली कभी हेज नहीं करता है, तो उस पे आप ये देखिए, क्या हम फॉरेक्स मार्केट में क्या हम सभी जाके डॉलर खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं, बट स्टिल फॉरेक्स मार्केट हमारे वेल्थ का बेंचमार्क है। हमें ये पता लगता है कि उससे डॉलर क्या चल रहा है, रुपया क्या चल रहा है। इसी तरह हर किसान को एक फ्यूचर मार्केट का बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको ये पता लगता है आने वाले समय में उसकी कमोडिटी क्या उनका तो सर ये कहना है, उनका कहना है कि चूंकि मार्केट साइज ही बहुत छोटा है, 2% ही ओपन इंटरेस्ट है, 2% से भी कम, तो ये ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता है प्राइस को। इस तर्क में दम है क्या? सर, अगर आप किसी भी कमोडिटी मार्केट के अंदर देखेंगे, कई बेंचमार्क होते हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। इंडिया में हम डिलीवरी को भी बेंचमार्क लेते हैं, परंतु कि 2% हमारी क्रॉप है और 2% ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द एफिकेसी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है या नहीं है। क्योंकि आज के दिन में अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंसिस्टेंट बनाएंगे, आज सभी लोग हेज करना चाहते हैं। आज के दिन में आप इंडिया से बाहर सोयाबीन मील बेचना चाहते हैं, तो क्या आप बिना फ्यूचर बेंचमार्क के क्या वो बेच सकते हैं? नहीं। लेकिन जब आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड अनसर्टेनिटी होगी कि क्या सरकार आके इस कॉन्ट्रैक्ट को बैन कर सकती है, तो उसके कारण लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा लो रहता है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को आके ये बोलना चाहिए, हम ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बैन नहीं करेंगे, फिर आप देखिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ता है। एक बात गुप्ता जी, जो तर्क सोपा ने दिया है, एक बात सोपा की तरफ से और कही गई है कि किसानों को अच्छा भाव मिले, ये अगर किसानों का हक है तो ये इंडस्ट्री का भी हक है कि उन्हें उचित भाव पर रॉ मटेरियल मिले। और वो कह रहे हैं कि वायदा की वजह से प्रोसेसर को कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हाँ, इस तर्क में दम है कि हाँ, प्रोसेसर भी हकदार है उचित भाव का? सर, पहला सवाल ये है कि उचित भाव क्या है? हाँ, जब हम खुद जज बन जाते हैं ये चीज़ बोलने के लिए कि ये सही है, तब ये सवाल आता है कि उचित क्या है? मेरे हिसाब से जो प्राइस सप्लाई और डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में, वो उचित भाव है। अब अगर और फ्यूचर मार्केट या किसी भी मार्केट का रोल होता है, जिस साल में सप्लाई शॉर्ट है, भाव ऊपर जाके डिमांड को डिस्ट्रक्ट करना, और जिन साल में सप्लाई ज़्यादा है, भाव को नीचे लाकर उस साल में डिमांड को बढ़ाना। तो मेरे अनुसार अगर हम ये बोलें कि हमारे को प्रोसेसर को उचित भाव फ्यूचर मार्केट के कारण नहीं मिलता, तो ये तर्क इन इटसेल्फ इस कॉन्ट्रैक्ट बात से सहमत है क्या गुप्ता जी कि वायदा में सट्टेबाजी होती है और कई बार सट्टेबाजी की वजह से वायदा मार्केट खराब हुआ है? आप इस बात से सहमत हैं? मृत्युंजय जी, मैं ऐसे बोलूंगा कि जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड और डीप होता है, उसमें किसी के लिए भी सट्टेबाजी करना इजी काम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वायदा मार्केट में हर किसी पार्टिसिपेंट का अपना रोल है। हेजर का अपना रोल है, स्पेकुलेटर का अपना रोल है, जॉबर का अपना रोल है। हमारी मार्केट में जो मार्केट लिक्विड और डीप नहीं होती, तो मैं उस केसेस में आपके साथ एग्री करूंगा। उन केसेस में मार्केट, क्योंकि सोयाबीन के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं सर, और जो बात आप कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड नहीं है वहां पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन जहां पर लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है, वहां पर ये संभव नहीं हो पाएगा। और चूंकि अभी हम लोग सोयाबीन के बारे में बात कर रहे हैं और सोपा ने ये कहा है कि इसका वॉल्यूम भी कम होता है, ओपन इंटरेस्ट तो 2% से भी कम है, तो क्या सोयाबीन में इस बात की गुंजाइश थी, या जब सोयाबीन के वायदा को बंद किया गया तब चूंकि दाम बहुत बढ़े थे, तो क्या उस वक्त इस बात की आशंका थी कि हाँ, इसमें कुछ सट्टेबाजी हुई है?
सर, सोयाबीन में इंडिया की क्रॉप प्रोडक्शन 10 मिलियन टन पिछले 10 सालों से स्टैग्नेंट है। हम ना किसान के पास ना तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आज तक लेकर गए हैं, ना ही हमने प्रोडक्शन इंक्रीज की तरफ कोई काम किया है। नंबर 2